क्या हाल है भैया आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। आज हम बहुत ही प्रतिष्ठित विषय नास्तिक दर्शन का अध्ययन करने वाले हैं। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार विषय है और बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारे पाठ्यक्रम में ये वाला विषय लगा हुआ है। ठीक है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में चौथी इकाई में हम इस वाले विषय को पढ़ते हैं और अभी जो हमारा आने वाला पेपर है जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो उसमें भी ये पहली इकाई में लगा हुआ है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जब हम बात करते हैं तो जीडीसी की मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ। तो उसमें 5 यूनिट में या 5 खंडों में जो हमारा पाठ्यक्रम है वो बांटा गया है। सभी को पता है, सबने उसका पैटर्न भी देखा है कैसा है। तो उसमें जो पहली वाली यूनिट है, उस पहली वाली यूनिट में हमें जो नास्तिक दर्शन है उसको पढ़ना होता है। जब हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो यूजीसी नेट की चौथी इकाई में ये वाला विषय लगा हुआ है और ये जो विषय है ये सर्वदर्शन संग्रह एक ग्रंथ है, उसके अनुसार हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं क्या इस विषय को पढ़ने के लिए? देखिए, जब हम दर्शन की बात करते हैं तो इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें हमने दर्शन के विषय में बहुत पढ़ा है। दर्शन जो हमारे भारतीय दर्शन हैं, षट आस्तिक दर्शन हैं, उनके विषय में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। पीछे कक्षाएं पड़ी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और विषय खोज रहे हैं तो आप सीधे चैनल से जाएँ, चैनल पर जाएँ, चैनल पर जाकर के सीधे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूनिट वाइज बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। भाषा विज्ञान वहाँ पर हमने पूरा कवर करवाया है। इसके अलावा वैदिक साहित्य का जो इतिहास है, जिसमें वैदिक साहित्य है नहीं, वेदों का काल है, संहिता साहित्य है, आरण्यक साहित्य है, इसके अलावा वेदांग है, इसके अलावा निरुक्त है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको प्लेलिस्ट के रूप में वहाँ पर सब एक जगह रख दिया गया है। तो वहाँ से जाकर के आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, इन कक्षाओं को अपने मित्रों तक शेयर कर दें ताकि इन कक्षाओं का लाभ उन विद्यार्थियों को भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए, जब हम दर्शन की बात करते हैं तो पीछे भी हमने दर्शन को पढ़ा है। तो दर्शन को हम 2 भागों में बांट देते हैं, पहला आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। और ये जो विभाजन है हम केवल भारतीय दर्शन का करते हैं। ठीक है, जब हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी को हम 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो भाग होता है वो आस्तिक दर्शन का होता है, जिसको हमने पहले पीछे पढ़ लिया है। ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये नास्तिक दर्शन है। अच्छा, नास्तिक क्यों कहते हैं? तो मनुस्मृति में आता है नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेद का निंदक है उसको नास्तिक कहा जाता है। क्या अर्थ है इस बात का? इस बात का अर्थ यह है कि ये जितने भी नास्तिक दर्शन हैं ये वेदों की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये मानते ही नहीं है कि वेद एग्जिस्ट करते हैं इस संसार में। वो कहते हैं कि वेद जो हैं वो कैसे हैं? काल्पनिक हैं, यानी वेदों की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नास्तिक दर्शन। जब हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं तो इसमें हमें मुख्य रूप से 3 दर्शनों को पढ़ना होता है। वो 3 दर्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, चारवाक है, बौद्ध है और जैन है। तो आज जो हम दर्शन पढ़ेंगे वो है जैन दर्शन। ठीक है, चूँकि जैन दर्शन सबसे पहला भी आता है और सबसे बड़ा विषय भी है, तो इसके बाद हम बौद्ध को पढ़ेंगे और फिर चारवाक को। चारवाक थोड़ा सा ही है, या तो हम इसको बौद्ध के साथ ख़त्म कर लेंगे या फिर चारवाक 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ से लिमिटेड प्रश्न आते हैं, लेकिन जब हम जैन और बौद्ध की बात करते हैं तो यहाँ से यूजीसी में तो हर बार प्रश्न आता है। और अभी जो एचपीएससी का पेपर हुआ था वहाँ से भी हमने देखा था कि चारवाक ये जो बौद्ध दर्शन और जो जैन दर्शन है यहाँ से हमें प्रश्न देखने के लिए मिले थे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। ठीक है, स्किप मत करिएगा। यदि आप यहाँ इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से सही हो जाएंगे, है नहीं? तो चीज़ें लिमिटेड हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इसमें, बस 1-2 बार विषय को पढ़ना है और बुद्धिस्ट हो जाएगा। देखिए, जैन दर्शन की बात करते हैं, जैन युग की बात करते हैं। जब हम ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं तो उस समय वैदिक धर्म के विरोध में एक महान क्रांति का उदय हुआ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और उस
क्रांति को करने वाले जो दो महान व्यक्ति हैं, उन दोनों महान व्यक्तियों के नाम हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। ठीक है, ये ही दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वैदिक धर्म के विरोध में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। ठीक है, इस क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो इस क्रांति का उद्देश्य है धर्म का विरोध करना, यानी धार्मिक विरोध करना, धर्म का विरोध करना। क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रचलन में थीं जो सामाजिक नियमों, नैतिकता के विरुद्ध थीं, और जो बौद्ध लोग थे जो जैन लोग थे वो इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे, यानी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विवादित विषय भी हैं। तो हमें वहाँ पर जाना नहीं है, हमें केवल प्रश्न सही करना है, और हम इन विषयों में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न सही करने के उद्देश्य से हम इस विषय को पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्या है देखते हैं एक बार। तो धर्म के क्षेत्र में यह वैमनस्य भले ही एक अच्छी परंपरा की प्रतिष्ठा ना कर सका हो, किंतु साहित्य के क्षेत्र में वह अत्यंत शुभंकर सिद्ध हुआ। ठीक है, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जैन और बौद्धाचार्यों की इस साहित्य होड़ के कारण महानतम कृतियों से भारतीय वाङ्मय की एक अछूत दिशा प्रकाश में आई। देखिए, जब हम साहित्य को पढ़ते हैं ना, तो साहित्य को पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। और साहित्य को पढ़ने का एक तरीका है। साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो जो साहित्य है वो हमारा जो वास्तविक जीवन है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उससे रिलेट करता है कहीं ना कहीं। और जब हम उसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं अपने रियल लाइफ से, जब हम उस साहित्य को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो वो जो विषय है एकदम से बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस दृष्टि से भारतीय इतिहास में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का अपना विशिष्ट स्थान है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला धर्म बेस्ट है या ये बेस्ट है। तो दोनों अपनी ही जगह दोनों ही अच्छे हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ का जब इन्वेंशन होता है, कोई भी चीज़ जब वजूद में आती है, तो उसका कारण होता है, वजूद में आने का कारण होता है। तो कोई कारण रहा होगा जिस कारण ये दोनों चीज़ें वजूद में आई। जैन आया, फिर बौद्ध आया, फिर चारवाक आया, है नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये एक विचित्र संयोग की बात है कि संसार के अनेक देशों में इतिहास में ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी एक नई भावभूमि को लेकर आई। भारत में यह सती आध्यात्मिक असंतोष और बौद्धिक क्रांति के रूप में विख्यात हुई। चीन में लाओ त्से नाम के एक विचारक हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको दार्शनिक कह सकते हैं। और एक और हैं, इनका नाम है कन्फ्यूशियन। तो ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने यूनान में परमेनाइडिस एवं एम्पेडोक्लस ने, ईरान में जरथुस्त्र ने और भारत में महावीर बुद्ध ने इन धार्मिक क्रांति का प्रतिनिधित्व प्रायः एक ही समय पर किया था। एक बार फिर पढ़ते हैं इस लाइन को। इसमें कहा गया है कि चीन में लाओ त्से तथा कन्फ्यूशियन ने, ठीक है, चीन में तो ये दोनों थे। एक बार फिर देखेंगे। देखिए, जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन में तो ये दोनों थे। एक बार इसका कलर बदल लेते हैं, वाइट हो रहा है शायद। ठीक है, तो चीन में कौन? चीन में थे लाओ त्से और कन्फ्यूशियन। और यूनान की जब हम बात करते हैं तो यूनान में ये दो लोग थे। कौन थे? परमेनाइडिस और एम्पेडोक्लस, है नहीं, ये दो थे। और ईरान की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन थे? ईरान में जरथुस्त्र थे। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन? महावीर स्वामी और बुद्ध, ये दो लोग थे। तो इन लोगों ने इस धार्मिक क्रांति का प्रतिनिधित्व प्रायः एक ही समय पर किया था। और ये बहुत ही विचित्र बात है। वास्तव में विचित्र है कि नहीं है? चलिए, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। हाँ, हम सभी जानते हैं इस विषय में। जैसे भगवान यथागत की निर्वाण प्राप्ति के बाद, निर्वाण का मतलब है जब वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, ऐसा मानिए, है नहीं, मृत्यु तो नहीं कह सकते हम वहाँ पर। तो यह है, इसलिए निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है यहाँ पर।
तो जैन भगवान यथागत की निर्वाण प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म के क्षेत्र में अनेक विकृतियाँ का मतलब परिवर्तन, विकार और संप्रदायजन्य मतभेद आरंभ हो गए थे। और अक्सर होता है जब कोई महात्मा, महान आत्मा इस संसार से विदा लेता है, इस संसार को छोड़ कर के चला जाता है, तो उनके जो विचार होते हैं, उन विचारों को मानने वाले लोगों के अपने अपने अलग अलग मत हो जाते हैं। ये चीज़ें हमें जैन में भी देखने के लिए मिलती हैं, ये चीज़ें हमें बौद्ध में भी देखने के लिए मिलती हैं, ये चीज़ें हमें आस्तिक दर्शनों में भी देखने के लिए मिलती हैं। सबके अलग अलग मतभेद होते हैं। ये चीज़ें हमें इस्लाम धर्म में भी देखने के लिए मिलती हैं। तो हर जगह ये जो चीज़ें हैं ये होती रहती हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो बुद्धि है वो एक नहीं है। वैसे तो बुद्धि को एक ही कहा गया है यानी, लेकिन जब हम संघ कारिका में पढ़ते हैं तो पुरुष बहुत की वहाँ पर सिद्धि की गई है। वहाँ पर बताया गया है कि पुरुष जो है वो बहुत है। तो पुरुष अलग होने के कारण उसमें बौद्धिक क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को अलग प्रकार से समझता है, कोई व्यक्ति किसी बात को अलग प्रकार से समझता है। अब मैं ही कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, तो यदि दो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो दोनों अलग अलग प्रकार से मेरी बातों को ग्रहण करते हैं। पता नहीं किस अर्थ में कौन व्यक्ति किस बात को समझ जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो भ्रांतियाँ हैं वो पैदा हो जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं, यानी वही मतभेद जो हैं आगे जाके विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, महावीर स्वामी के 9 प्रकार के शिष्य थे, जिन्हें स्थविरावली में गढ़ कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? इनको गढ़ कहा गया है। इनके निरीक्षक को गढ़धर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार 11 गढ़धर थे, और जिनके नाम यहाँ पर देखिए मिलते हैं। वैसे आप याद ना भी करें तो भी कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये जो विषय है एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आगे के लिए हमें आसानी रहेगी। तो जो चीज़ें यहाँ पर याद करने की होंगी और महत्वपूर्ण होंगी परीक्षा की दृष्टि से, जो चीज़ें अच्छी होंगी उनको मैं आपको बता दूंगा कि ये आप याद कर लीजिए, है नहीं। तो यहाँ पर ये 11 जो हैं वो गढ़धर हैं। आप इन 11 गढ़धरों के नाम देख सकते हैं। पहले हैं इंदुभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त हैं, और सुधर्मा हैं, मणिक हैं, मौर्यपुत्र हैं, अंकपति हैं, और अचल भ्राता, और बेतार्य, और प्रकाश। ये क्या हैं? 11 गढ़धर हैं। ठीक है, अब गौशाल और जमाली भी महावीर के प्रमुख शिष्यों में से माने जाते हैं। क्या नाम है इनके? गौशाल और जमाली। ठीक है, याद रखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, और जैन दर्शन में प्रमुख स्थान हमारा क्या है? महावीर स्वामी हैं और उनके विचार हैं। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी की यह शिष्य परंपरा 317 ईस्वी पूर्व तक अटूट बनी हुई थी। अटूट का मतलब है टूट, जिसको तोड़ा ना जा सके उसको अटूट कहते हैं। तो शिष्य परंपरा चलती रही। कब तक चलती रही? 317 ईसा पूर्व तक ये जो है शिष्य परंपरा चलती रही थी। शिष्य परंपरा का मतलब है एक गुरु, उनके शिष्य, फिर वो किसी को पढ़ाएंगे, वो उसके गुरु हो जाएंगे, फिर उनके शिष्य, फिर वो जो शिष्य हैं वो किसी को पढ़ाएंगे, वो उसके गुरु हो जाएंगे, फिर उनके शिष्य। तो इस प्रकार से शिष्य परंपरा चलती रहती है। अब देखिए महावीर स्वामी की शिष्य परंपरा में जिन शिष्यों ने संघ का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया और अपने अच्छे कार्यों के कारण लोकप्रियता प्राप्त की थी, उनमें आर्य भद्रबाहु का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। कौन है? आर्य भद्रबाहु। ध्यान रखना इस नाम को, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। और एक और आएगा ना यहाँ पर नाम, स्थूलभद्र। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है वो कौन है? भद्रबाहु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 317 ईसा पूर्व में संघ का कार्य उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। 310 ईसा पूर्व 7 वर्ष बाद संघ का कार्यभार अपने शिष्य स्थूलभद्र के ऊपर छोड़कर आचार्य भद्रबाहु भ्रमण के लिए दक्षिण की ओर चले गए थे। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे पहले कौन आएंगे? भद्रबाहु आएंगे। ऐसा मानिए यहाँ पर महावीर स्वामी आ गए। महावीर स्वामी ये रहे, देखिए फिर से ये यहाँ पर महावीर स्वामी हैं, और महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं वो कौन है? भद्रबाहु हैं, और भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो कौन है? स्थूलभद्र हैं। ठीक है, तो याद रखना आप इनको। तो स्थूलभद्र देखिए क्या कांड करते हैं यहाँ पर, बहुत मज़ेदार है विषय, समझना इसको। अब देखिए स्थूलभद्र के ऊपर छोड़कर वो घूमने के लिए चले जाते हैं। घूमने का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है कि टहल रहे हैं, और ये नहीं है। घूमने का अर्थ है
अपना जो भी उनका विषय छूट रहा होगा उसको पूरा करने के लिए वो भ्रमण के लिए चले गए हैं। तपस्या के हिसाब से आप समझ सकते हैं, जैसे तपस्वी लोग तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखिए। ठीक है, अब भद्रबाहु की अनुपस्थिति में इसी बीच स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में साधुओं की एक बृहद सभा का आयोजन किया, जिसमें जैन धर्म के अंगों का संग्रह करने के लिए योजनाएं पारित की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद, अब क्या होता है, बहुत दिनों के बाद क्या होता है, जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु याद रखिए, भद्रबाहु कौन है, स्थूलभद्र के शिष्य गुरु हैं। स्थूलभद्र के कौन है, गुरु हैं। तो बहुत दिनों के बाद क्या होता है, जो भद्रबाहु हैं वो जब दक्षिण से वापस आए तो उनके समक्ष पाटलिपुत्र की विज्ञ सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को अस्वीकृति मिल गई। अच्छा, भद्रबाहु ने कह दिया कि ये जो आपने कानून पारित किए हैं ये हम इनको नहीं मानेंगे। अब भद्रबाहु ने उनको मानने से इनकार कर दिया। अब भद्रबाहु की अनुपस्थिति में एक नई बात और हुई। स्थूलभद्र की आज्ञा से जैन साधुओं ने वस्त्र पहनना भी आरंभ कर दिया था। अच्छा, ये जो पहले जो भद्रबाहु थे, ये जिस परंपरा पर चल रहे थे, उस समय जो जैन जिन होता था, देखिए जब गौतम बुद्ध दीक्षा देते थे तो दीक्षा देने के बाद जिसको दीक्षा दी जाती थी वो भिक्षुक हो जाता था। उसी प्रकार से जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो जैन धर्म में दीक्षा पाने के बाद व्यक्ति कौन हो जाता था, जिन हो जाता था। उसको जिन कहते थे कि ये जो व्यक्ति है जिन हो गया है। नीचे परिभाषा भी आएगी इसकी। तो उस समय जो जिन हुआ करते थे वो जो प्योर जिन होते थे वो वस्त्र नहीं पहना करते थे। लेकिन जब ये कमांड जब भद्रबाहु तक थी तब तक तो ये परंपरा चल रही थी। लेकिन जब ये कमांड स्थूलभद्र के हाथ में आई तो उन्होंने इसके नियम को ही बदल दिया। अब उस समय जो लोग थे वो वस्त्र भी धारण करने लग गए थे, यानी आरंभ कर दिया था। भद्रबाहु को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर विवाद बढ़ गया और अंत में भद्रबाहु अपनी शिष्य मंडली के साथ अन्यत्र चले गए। अन्यत्र का मतलब कहीं चले गए और वो इनसे खुश नहीं थे कि भाई हम जा रहे हैं, तुम देख लेना, संभाल लेना अपना जैसा भी है। अब क्या होता है, अपनी पुरानी परंपरा को ही उन्होंने बनाए रखा। मतलब जैसे वो लोग रहते थे वैसे ही वो रहा करते थे। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। स्थूलभद्र ने जो नियम बनाए थे उनको खंडित कर दिया, उनको नहीं माना। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो संप्रदाय बन गई। यानी मज़ा आ रहा है ना, सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार जैन साधुओं के जो हैं वो दो दल बन गए। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ये जो है ना दिगंबर वाले, ये वास्तव में जैन दर्शन वाले हैं। मतलब है तो ये भी जैन, हम इनको भी नहीं कह सकते कि जैन वाले नहीं है, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है जैन का तो वो यही थे। ये वाला जो है ना श्वेतांबर, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनने प्रारंभ कर दिए थे, वो मानिए स्थूलभद्र के शिष्य हैं सारे के सारे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। जैनियों के इन दो संप्रदायों का आविर्भाव जो हुआ था या प्रादुर्भाव जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में ही हो चुका था। अब भद्रबाहु का परलोकवास हुआ था 297 ईसा पूर्व में। ठीक है, और स्थूलभद्र जो हैं उनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 252 ईसा पूर्व में हो गया था। अब दोनों चले गए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जैन दर्शन की जब हम प्राचीनता की बात करते हैं कि जैन दर्शन कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, तो उसकी यहाँ पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। मोहनजोदारो, आपने नाम सुना होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता से मोहनजोदारो से हमें अवशेष मिलते हैं प्राचीनता के, कि हमारी जो सभ्यताएं थीं यानी वो कितनी पुरानी थीं। बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। तो आज भी वहाँ की लिपियाँ हम पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी ही संग्रहालयों में रखी हुई हैं। उनको पढ़ने वाले व्यक्तियों का क्या है, अभाव है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से उपलब्ध ध्यानमंथ नग्न योगियों की मूर्तियों से जैन धर्म की अतीत प्राचीनता सिद्ध होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब अवशेष मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि जैन धर्म बहुत पुराना है। अब जैन धर्म के प्रवर्तक महात्माओं को तीर्थंकर कहा जाता है। ये तीर्थंकर महात्मा संख्याओं में 24 हुए हैं, आप ध्यान रखना।
24 में 24 के 24 याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको एक बार देख लीजिए। ये 24 हैं, यहाँ पर देखिए। पहले आदित्यनाथ हैं, यानी ये योगी आदित्यनाथ वाले नहीं हैं, ये आदित्यनाथ हैं। ऋषभ देव इनको कहा गया है, यानी ये पहले तीर्थंकर हुए हैं। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, पहले कौन है तो ये याद रखना, ऋषभ देव हैं। ये इनको आदित्यनाथ यानी आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है इनको? आदिनाथ कहा गया है। और उसके बाद दूसरे हैं अजितनाथ हैं, और तीसरे हैं संभवनाथ हैं, और अभिनवनंद हैं, ये चौथे हैं। और सुमितनाथ हैं, पद्मप्रभ। फिर उसके बाद सुपास सर्वनाथ हैं, चंद्रप्रभ हैं। उसके बाद सुविधिनाथ हैं। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर शीतलनाथ हैं, श्रोयांसनाथ हैं, वासुपूज्य हैं, विमलनाथ हैं। इसके अलावा अनंतनाथ हैं, धर्मनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, कुंथुनाथ हैं, अरनाथ हैं, मल्लीनाथ हैं, या इनको मल्ली देवी कहते हैं, मुनि सुव्रत हैं, और नमीनाथ हैं, नेमिनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं, और वर्धमान महावीर हैं। तो इस प्रकार से ये 24 तीर्थंकर हुए हैं। याद रहेगा आपको? चलिए अब देखिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, गौतम ब्राह्मण और भागवत आदि भारतीय साहित्य के प्राचीन मध्ययुगीन ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव की चर्चाएं जो हैं वो सर्वत्र बिखरी हुई हैं, बहुत जगह मिलती हैं। और इसी प्रकार दूसरे तीर्थंकर की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, आप इनको याद रखना। देखिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, गौतम ब्राह्मण और भागवत आदि पुराणों में साहित्य के प्राचीन मध्ययुगीन ग्रंथों के भगवान ऋषभदेव जो हैं, जो पहले तीर्थंकर हुए हैं, उनको याद रखो। एक तो उनके विषय में आप थोड़ा सा जान लेना। अब इसी के अलावा इसी प्रकार दूसरे तीर्थंकर जो हुए हैं अरिष्टनेमी, वे भी वैदिक युग में महापुरुष प्रतीत होते हैं। ठीक है, वैदिक युग में हमें चर्चा मिलती है इनकी। इसके अलावा और देखते हैं कौन है। 11वें तीर्थंकर जो हैं उनका नाम है श्रेयसनाथ, और इनके नाम पर सारनाथ जैसे पवित्र तीर्थ की जो स्मृति है वो आज भी जीवित है। इसके अलावा एक और देखना है आपको, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो हैं वो बड़े ही प्रतिभाशाली होंगे, प्रतिभाशाली महापुरुष हुए हैं। और इनका जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व यानी 800 ईसा पूर्व वाराणसी के एक राज्य परिवार में हुआ था। इनके माता पिता का नाम क्या था? वामा, मतलब माता जो थी इनकी वामा थी, और जो पिता थे वो कौन थे? अश्वपति थे। 30 वर्ष की युवावस्था में ही ये राजपाट त्याग दिया था इन्होंने, और इन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया था, और अथक घोर तपस्या की थी इन्होंने। और अकथ घोर तपस्या करने के 83वें दिन, ठीक है, 83वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान उपलब्धि हुई थी। लगभग 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म का प्रचार किया, और उसके बाद पार्श्वनाथ पर्वत पर शरीर को त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इन्हीं तीर्थंकर द्वारा श्रमण संप्रदाय की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, अद्भुत इंद्रिय निग्रही और महान जगत विजयी होने के कारण भगवान पार्श्वनाथ जिनके नाम से लोक में विस्तृत हुए, तभी से उनके अनुयायी कौन कहलाने लगे? जैन कहलाने लगे। ठीक है, अब देखिए, महात्मा पार्श्वनाथ की मोक्ष प्राप्ति के लगभग 250 वर्ष के बाद, लगभग 6ठी शताब्दी की बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी के पूर्व की बात करते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, देखिए 6ठी शताब्दी जब शुरू हुई थी उस समय की बात कर रहे हैं, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उस समय, है नहीं। और कुंडन ग्राम वैशाली की बात करते हैं, देखिए कुंड ग्राम वैशाली, या इसको बसाड़ जिला मुजफ्फरनगर में आज के समय में, तो के कृतज्ञ नामक क्षत्रिय राजकुल में इन्होंने जन्म लिया था। इसके बाद इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और इनका नाम पितृ प्रदत्त नाम था जो वो वर्धमान था। यानी जो पिता ने जो इनका नाम दिया था महावीर स्वामी का नाम, वो क्या था? वर्धमान था। यानी जैसे गौतम बुद्ध का नाम रोहित था, नहीं, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ कहते थे, सिद्धार्थ गौतम। तो उसी प्रकार से जो इनका बचपन का नाम था वो क्या था, या जो पिता ने इनका नाम दिया था वो वर्धमान था। अब पार्श्वनाथ की ही भांति पिता के देहांत के 30 वर्ष के बाद अपने छोटे भाई को राजकाज सौंपकर इन्होंने घर को त्याग दिया। निरंतर 13 वर्ष तक आत्मचिंतन करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद 500 देखिए यहाँ पर 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष बाद राजगृह के समीप
पावा नामक स्थान में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है। अब देखिए जैनियों के मतानुसार बोधि अर्थात ज्ञान जो है उसकी 5 श्रेणियाँ बताई गई हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। इसको विस्तार से पढ़ेंगे, नीचे है यह पूरा का पूरा जो विषय है आएगा। मति क्या है, फिर उसको बताएंगे मति क्या है, श्रुति क्या है, अवधि, मन, पर्याय, केवल, सबको बताएंगे नीचे। अब देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के अंग ग्रंथ की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन विषय है ये वाला भी, आप याद रखिए इसको। ठीक है। देखिए स्थूलभद्र द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित, स्थूलभद्र जो हैं वो ध्यान रखना है भद्रबाहु के शिष्य हैं। तो स्थूलभद्र ने जो पाटलिपुत्र में जो सभा का आयोजन किया था उसमें विद्वत परिषद द्वारा संगृहीत एक संपादित अंक ग्रंथों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने में भद्रबाहु आदि आचार्यों ने अपनी असहमति प्रकट कर दी थी। पीछे हमने पढ़ा भी है इसको। अंततः 454 ईस्वी में भावनगर यानी गुजरात के समीप वल्लभी नामक स्थान में देवधर्मा की अध्यक्षता में जैन मुनि समाज ने एक दूसरी परिषद का आयोजन किया था। इस सभा में 300 वर्ष पूर्व की परिषद द्वारा स्वीकृत जो प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों पर पुनः विचार किया गया। बड़े वाद विवाद के बाद भी दोनों दलों में एकता न हो सकी। मतलब इतना, ऐसा मानिए इतनी दूरी इन दोनों में बन गई थी कि इनको एक करना चाहा भी लेकिन फिर भी इनको एक ना किया जा सका, यानी तो इसी प्रकार से 2 संप्रदाय यहाँ पर बन गए। अब देखिए यहाँ पर इस सभा में श्वेतांबर संप्रदाय के जो आचार्य थे वो 12 अंगमिक या अंग ग्रंथों का संग्रह किया गया है। यहाँ पर देखिए तो उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको याद रखना। आचार्य रंगसुत है ये, यानी आचार्य रंगसुत, चूँकि ये शायद पाली में है, शायद पाली में होगा, तो ये देखिए यहाँ पर नाम है आचार्य रंगसूत्र है। और यह है सुयंगडंग, यानी सुयंगडंग या सूत्र कृतांग इसको कहा गया है। इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर है थाड़ंग या इसको स्थानांग कहा गया है। समवायांग है ये और भगवती सूत्र है ये। न्यायाधम्म कहाहो। इसके अलावा इसको देखिए यहाँ पर ज्ञाता धर्म कथा कहते हैं। वास गद साओ यानी, और इसको वासक दशा कहा गया है। अंतरंगण दशाओ, इसको अंकृत दशा कहा गया है। और यहाँ पर देखिए इसमें अणुत्रोव वाई दशाओ और इसको अनुत्रोप पादिशिका यानी, और पढ़ावा गरणी आई, इसको प्रश्न व्याकरणिनी कहा गया है। और विवाग स्वयं, इसको विपाक श्रुतम, और 12वां जो है वो उसको टिट्ठिवाय या इसको दृष्टवाद भी कहा गया है। तो यह है, मतलब याद करना तो बहुत ही एक प्रकार से कठिन कार्य है, उच्चारण ही सही से नहीं हो पा रहा है इनका, तो याद तो नहीं किया सकता, आप एक बार देख लेना इसको। तो ये है। अब इन 12 अंग ग्रंथों के उतने ही उपग्रंथ भी हैं, यहाँ पर उनके नाम हैं, आप इनको देख लीजिए। और देखिए औपपातिक है, राज प्रश्नीय है, जीवाभिगम है, प्रज्ञापणा है, और सूर्य प्रजाप्ति है, और जम्बूद्वीप प्रजाप्ति है, चंद्र प्रजाप्ति है, और निर्यावलिका है, कल्पा वसंतिका है, पुष्पिका है, पुष्प चुलिका है, और वृषणी दशा है। तो ये इनके प्रकीर्ण ग्रंथ हैं यहाँ पर। अब देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के अंग उपग्रंथों का ऊपर निर्देश जो है वो किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त भी श्वेतांबरों के कुछ प्रकीर्ण ग्रंथ यहाँ पर मिलते हैं। जैन साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये प्रकीर्ण ग्रंथ की संख्या यहाँ पर 10 दी हुई है, आप इनको भी देख सकते हैं। उनके नाम है चतुः सरल है, दूसरा है अतुर प्रत्याख्यायन, और उसके बाद है भक्ति परिज्ञा, संस्तार, तांडुल वैतालिक, चंद्रवेद्यक, और देवेंद्र स्तव, और गणित विद्या, महाप्रत्याख्यायन, और वीरस्तव यानी
वीरस्तव। तो ये क्या हैं, 10 मुख्य ग्रंथ और हैं। जापानी संप्रदाय और उसके साहित्य की बात करते हैं थोड़ी सी। बस इसको आपको केवल पढ़ना है, याद करना है, याद करना नहीं है, केवल पढ़ना है, एक बार इसको देख लेना है, ठीक है। अब देखिए, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर इन दो संप्रदायों से ही अधिकांश लोग परिचित हैं, यानी। लेकिन इसके अतिरिक्त जैन धर्म की होगा यहाँ पर, है जैन धर्म की अनेक उपशाखाएं भी दिखाई देती हैं, शाखाओं की भी उपशाखाएं हैं। अब देखिए, जापानी जैन धर्म का एक तीसरा संप्रदाय है, यानी जिसकी अब यहाँ पर बात करने वाले हैं। उक्त दोनों संप्रदायों की भांति जापानी संप्रदाय का अस्तित्व भी बहुत ही प्राचीन है और उसकी परंपरा लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही थी। इसीलिए ये जो विषय है थोड़ा सा जान लेना चाहिए। इस जापानी संप्रदाय को आपुलीय या गोप्य संघ भी कहते हैं। कदम्ब, राष्ट्रकूट और दूसरे राजवंशी होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से, हाँ, राजवंशों ने इस तीसरे धर्म संघ के साधुओं को पर्याप्त दान आदि देकर सम्मानित किया। जापानी संघ के प्रमुख आचार्यों के नाम है उमास्वाती और शिवाचार्य हैं, शाक्टायन है। ये शाक्टायन अलग हैं, वो शाक्टायन अलग हैं व्याकरण वाले। स्वयंभू हैं और त्रिभुवन हैं, स्वयंभू हैं और वरदराज हैं, नहीं वरदराज नहीं है, वादिराज हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखना आप इनको। और ये देखिए, इनकी यहाँ पर रचनाएं भी हैं, जैसे उमास्वाती है, इनकी जब बात करते हैं तत्वार्थ अधिगम सूत्र है, शिवाचार्य है, आराधना है, शाक्टायन जो हैं शब्दानुशासन है, अमोघ वृत्ति, सिद्ध मुक्ति, शाक्टायन शायद ये वही होंगे व्याकरणाचार्य, शब्दानुशासन। चलिए देखेंगे इसको। स्वयंभू जो हैं वो पौमचर्यु, यानी पौमचर्यु है, और रिठ रेमीचर्यु, और त्रिभुवन स्वयंभू हैं, पौमचर्यु और रिठड़े मिरीचर्यु, और वादिराज जो हैं पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ चरित्र, यशोधर चरित्र, और भी देखते हैं। यशोधर चरित्र के बाद एक ही भावस्तोत्र और न्याय विनिश्चय विवरण और प्रमाण निर्णय, ठीक है। तो ये इनके ग्रंथ हैं। तो आप ये वाला जो है ना, ये वाला आप इसको याद कर सकते हैं, और इसके अलावा ये जो उमास्वाती हैं ये याद कर सकते हैं, और इसके अलावा जो ये शाक्टायन वाला है इसको याद कर सकते हैं, 3 याद कर सकते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, पंच स्तूप अन्वय और उसका साहित्य की बात करते हैं। जैन धर्म के क्षेत्र में एक उपसंप्रदाय जिसका नाम पंच स्तूप अन्वय या सेनान्वय के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये प्रचलन में आया। जैन साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य वीरसेन, जैनसेन और गुणभद्र, ये 3 व्यक्तियों के नाम आप याद रखना। कौन है? वीरसेन है, जिनसेन है और गुणभद्र है। इन्होंने इस संप्रदाय की नींव रखी थी, ठीक है। तो इनके यहाँ पर नींव नहीं रखी थी, इनके विद्वान हुए थे, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, वीरसेन का जो है ग्रंथ वो कौन कौन से हैं? धवला टीका है और जय धवला टीका है। इसके अलावा जो जिनसेन है इनका जो ग्रंथ है जय धवला है, पारवाभ्युदय है और आदि पुराण है। इसके अलावा जो गुणभद्र हैं उनका जो है, एक बार देख लेते हैं उसको भी। गुणभद्र उत्तर पुराण और आत्मानुशासन है। तो ये इतनी है। और श्रावक धर्म और उनकी आचार्य परंपरा देख लेते हैं एक बार। तो आचार्य कुंद है, ठीक है। आचार्य कुंद स्वामी कार्तिकेय, आचार्य उमास्वाती, आचार्य यति वृषभ, स्वामी समंत भद्र हैं, आचार्य जिनसेन, आचार्य सोमदेव, आचार्य देवसेन, आचार्य अमित गति हैं, आचार्य अमृत चंद्र, आचार्य वसुंदी। यह इनको वसुंदी को क्या कहा गया है? गुरु नयंदी भी कहते हैं। और पंडित आशाधर। सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार जैन मत त्रिरत्नों की यहाँ से चर्चा होने वाली है। अब देखिए, ये जो विषय है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस विषय को यहीं पर रोकते हैं। और कल से हम जो जैन दर्शन का प्रतिष्ठित विषय है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं,
उस वाले विषय को हम पढ़ने वाले हैं। तो इतनी चीज़ें हमने देखिए, ये भूमिका वाला पार्ट था, ऐसा समझ लीजिए। तो किसी भी विषय को यदि हमें शुरू करना होता है तो उसका जो भूमिका है वो हमें जाननी बहुत आवश्यक होती है उस विषय में प्रवेश के लिए। तो आपकी मुझे लगता है कि भूमिका बन गई होगी। तो कल हम जो जैन साहित्य का प्रतिष्ठित विषय है, यहाँ से प्रश्न बनने हैं, वहाँ से उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। यदि कक्षा आपको लगी हो कि कक्षा जो है वो लाभप्रद है, विद्यार्थियों का इस कक्षा का लाभ होगा, तो आप इसको शेयर कर देना। ठीक है।